हेलो एंड वेलकम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं मेरे किचन में खड़ी हूँ क्योंकि आज जो दिमाग में आइडिया आया आपके साथ शेयर करने का वो है फूड। अब फूड तो हर फैमिली के लिए बड़ा पर्सनल टॉपिक होता है। किसी परिवार को कुछ पसंद है, किसी परिवार का कुछ मानना है। तो यहाँ मैं वो नहीं बता रही, मैं बस ये बता रही हूँ कि मेरी फैमिली में क्या चलता है। तो सिंपल सिंपल खाना चलता है। हम लोग ब्रेकफास्ट में जो ज़्यादातर ब्रेकफास्ट होता है अंडा ब्रेड ऐसी चीज़ें ही खाते हैं। एंड दिन भर का खाना सबका मिक्स एंड मैच ही होता है बिकॉज सचिन अपने ऑफिस में, मैं अपने स्कूल में और मैं घर में, तो मैं अपना जो दिल करता है खा लेती हूँ। लेकिन जो हमारा डिनर होता है वो एक प्रॉपर फैमिली मील होती है। सब साथ में बैठ के खाते हैं, बहुत जल्दी खाते हैं बिकॉज जब हमें स्कूल से लौटता है ऑब्वियसली ही इज़ हंग्री, तो उसके साथ ही मैं भी खा लेती हूँ। वी ईट रियली अर्ली टुगेदर एंड मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ हेल्प है। गीता दीदी हैं जो रोज़ हमारे लिए गरम गरम फ्रेश बनाती हैं और हम फिर फ्रेश खाना खा लेते हैं। लेकिन एवरीबडी इज़ नॉट सो लकी। तो बहुत प्लानिंग जाती है सबके किचन में, बहुत ऑर्गेनाइजिंग जाती है। आज मैं ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग मेन्यू की बात नहीं कर रही, आज मैं बस आपको बता रही हूँ कि हम लोग कोशिश करते हैं कि रोज़ का फ्रेश खाएं, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स लाएं। अब इंग्रेडिएंट्स की जहाँ तक यहाँ बात करो तो इंग्रेडिएंट्स के लिए थोड़ी फाइट मारनी पड़ती है क्योंकि जो सुपरमार्केट स्टोर्स हैं सब घर भी डिलीवर कर देते हैं, वहाँ भी सब कुछ है। दे से इट्स ऑर्गेनिक ऑल्सो। ट्रेडर जोज, होल फूड्स जैसे स्टोर्स भी हैं, स्टॉप बहुत से स्टोर्स हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक भी मिलता है। लेकिन व्हाट आई लाइक टू डू इज़ एटलीस्ट सब्जी और फल के लिए आई लाइक टू गो टू समथिंग कॉल्ड फार्मर्स मार्केट। अब फार्मर्स मार्केट जहाँ पर उस इलाके के किसानों का खाना डायरेक्ट खेत से आए, तो आई थिंक दैट इज़ अ रियली good option for me because I have the time and the luxury to go and get fresh things. हर एक के पास ये टाइम और लग्जरी भी नहीं होती, टाइम की लग्जरी नहीं होती कि वो जाके फ्रेश चीज़ लाए। सो आई लाइक टू गो टू फार्मर्स मार्केट एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे। आई एम गोइंग टू टेक यू टू फार्मर्स मार्केट विद मी। और गीता दीदी अभी आ रही है थोड़ी सी देर में एंड सो वी आर गोइंग टू से हाई टू हर एंड देन वील गो टुगेदर। ठीक है? नर्वस हो रही हो? नहीं, नर्वस हो रही हो? नर्वस नहीं होना। कोई नहीं। अच्छा, हाय एवरीवन। हाय। मीट गीता दीदी। गीता दीदी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ माय होम बिकॉज शी इज द मास्टर शेफ इन आवर हाउस। तो गीता दीदी जो बनाती हैं हम वो खाते हैं। हाँ, तो आज का आपका क्या प्लान है? आज मैं बनाऊंगी भिंडी आलू और पराठा। अरे ठीक है, तो आपको पता है हमारे लंच में क्या बन रहा है। सो बेसिकली गीता दीदी इज आवर प्लानर ऑफ मास्टर शेफ। तो ये आइडियाज लाते हैं और हम फिर सब बनाते हैं और हम फिर सब खाते हैं। चलो, आज आप मेरे साथ सब्जियां और फल खरीदने भी आ गए। अब ये हम लोग एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे थे ना कि सब पूछते हैं क्या एडजस्ट किया, कैसे लग रहा है। ये एडजस्टमेंट हुई क्योंकि आदत होती है कि नीचे फ़ोन कर दो, भैया आ जाते हैं सब्जियां डिलीवर करने, अपने ताज़ा रेडियों से सब्जियां लेकर आ जाते हैं, या हर कॉलोनी के बाहर अपने होते हैं फूड वाले स्टॉल। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी घुमाओ और अगर आपको फ्रेश खाना है और जो सीज़न में जिसका मौसम है वो खाना है, सीधा खेत से जो खाना आए वो आपको खाना है, तो आपको गाड़ी में जाकर खुद खरीद के वहाँ से लाना पड़ेगा। This is the kind of adjustment I had to make. वहाँ ऐसे थैलियाँ ऐसी पड़ी होती हैं, तो अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए खुद चुनो। कोई भैया नहीं है आपके लिए जो आपको तोल के देंगे और कोई उनसे बात करने वाला भी नहीं है कि भैया धनिया फ्री में दे दो, थोड़ी मिर्ची दे दो, ऐसा कैसा लगाया, कुछ नहीं है। अपने आप
जो आपको पसंद है आप अपने पैकेट में डालिए, उसके लिए पैसे दीजिए और घर जाइए। फूड, तो सोल टॉक में हम फूड पे क्या बात करें? ये तो आप सब जानते हो, आप लोग बहुत समझदार हो कि तरह तरह के शरीर होते हैं, तरह तरह की एनर्जी होती है। हमारे शास्त्रों में भी तक एडवाइस दी गई है किस तरह का खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। तो आप तो सब कुछ जानते हो, तो मैं आपको ज़्यादा कुछ एडवाइस नहीं दूंगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊंगी जो मेरे एक्सपीरियंस में हुआ है कि जब आप फूड बनाएं, जब आप उसको परोसें, ख़ास तौर से जब आप अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो। अब मैं आपको ये तो नहीं कह रही कि आप फूड बनाओ और परोसो किसी और पड़ोसी की फैमिली को, है ना। हम अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं। तो जब हम खाना बनाएं, जब हम खाने को परोसें, तब हम उसमें इंटेंशन डाल दें कि ये सबको नरिश करे। आप देखोगे, आपको बहुत से लोग ये भी टोकते होंगे कि यू फील द एनर्जी इन द फूड। जो आपको पसंद नहीं करता उसके हाथ से खाना नहीं खाना, या जो आप पे नज़र लगा रहा है, या जेलसी है, या जिसकी भी नेगेटिव इमोशन आपकी तरफ है, अगर आप उसके हाथ का कुछ ले लेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। हमारे दादी नानी बहुत टोकती होंगी कि वहाँ से खाना नहीं खाना, उसके हाथ से खाना नहीं लेना, पानी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि सच में खाने में और पानी में एनर्जी होती है। एनर्जी होती है जो आपको नरिश करती है। तो हमें जो गलत है उस पर फोकस नहीं करना, हमें अच्छे पे फोकस करना है। और अच्छे पे फोकस ये करना है कि जब हम अपने घर में खाना लाएं, उसको प्रेम से लाएं। जब हम उस खाने को बनाएं या परोसें, अब मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन जब मैं उस खाने के बारे में सोचती हूँ, या गीता दीदी जो मेरे लिए बना रही हैं उनसे बात करती हूँ, तो बहुत प्रेम से उनकी ब्लेसिंग्स जा रही है उस खाने में, जो आगे मेरी फैमिली, मेरा बच्चा खा रहा है। So what intention you put really matters. Even in food, even in water. इंटेंशन सिर्फ आपके काम की तरफ या रिलेशनशिप्स की तरफ ही नहीं होती, रोज़ की चीज़ों में होती हैं। एक इनफैक्ट स्टडी हुई थी कि अगर खाना जैसे हमारी नानी दादी सिखाया करती थी, वैसे सिंपल तरीके से सही यूटेंसिल्स में सही तौर से बनाया जाए, तो वो आपकी फैमिली के लिए कितना गुणी है, उसमें कितने ज़्यादा गुण होते हैं। द फूड इज़ अ लिविंग ब्रीदिंग एनर्जी सोर्स। तो अपनी फैमिली को प्लीज़ हेल्दी पॉजिटिव एनर्जी दो। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। आज आप मेरे साथ फार्मर्स मार्केट गए, हमने आपने देखा कि यहाँ पे सब्जियाँ हम कहाँ खरीदते हैं। एंड थैंक यू फॉर स्टिकिंग अराउंड। और आप और मैं मिलेंगे फिर ट्यूसडे को भी और थर्सडे को भी, एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे ऑन सोनाली वर्मा हार्ट एंड सोल। बाय।